हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह और ये हम बना रहे थे चाय का मतलब मेरी ये ग्रीन टी जो कि हम सुबह में नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रीन टी ले रहे थे। तो सुबह का बस आगाज़ इसी तरीके से हुआ था, चाय वाय और फिर बस मतलब नमाज के बाद थोड़ी सी कुरान शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उससे दोबारा मतलब जगते रहते हैं, लेकिन बच्चे लोग सो जाते हैं तो फिर उतना सवेरे भी जग के क्या करेंगे, तो सो जाते हैं। फिर उठते हैं तब चाय बनाते हैं 8 बजे के आसपास। तो यहाँ पे सुबह सुबह एक हर एक माल वाले अंकल आ गए थे, तो ये बेच रहे थे सामान। तो सब जो भी सामान है इसमें सब 20 रुपये का ही था, मतलब छोटा ले लो या बड़ा लो जो भी लो, तो सारा इसका प्राइस ही 20 रुपया था। तो फिर हम इनसे लेना तो नहीं था सामान, लेकिन फिर भी बोला कि 5 सामान ले लेते हैं, 100 रुपया फिर इनको दे दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, तो हम खाना मतलब हल्का फुल्का नाश्ता बच्चे लोग भी जो भी करते हैं तो हल्का ही फुल्का करते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी मतलब रोटी ये वो नहीं। बस अगर हो गया तो ब्रेड अंडा ये वो उन लोग हल्का फुल्का बैन वगैरह ये सब अपना खा लेते हैं। कभी फिर बिस्किट मतलब दूध है, टोस्ट है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर मतलब खाना हम बनाते थे, तो इसमें आज कलेजी और बड बना रहे थे। तो हम बनाते हैं अपने इस तरीके से, क्योंकि इसमें कलेजी में जो गोश्त मतलब खून रहता है ना, तो इस तरीके से बॉइल्ड होने के बाद वो बिल्कुल ऊपरी सतह पे आ जाता है। इस तरीके से इसमें जो स्मेल वगैरह रहती है ना बट में, वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो एक बार आप इस तरीके से इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हल्दी डाल देंगे। उसके बाद पानी जब बॉइल्ड होगा तो उसके बाद सारा कलेजी का एक एक खून जो भी है वो सब ऊपर आ जाता है। और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर लो तो बहुत ही अच्छे मज़े की कलेजी बनती है। तो इसमें बहुत सारे लोग मतलब सिंपली ऐसे करते हैं कि बस कलेजी और बट को धो दिए, उसके बाद मसाला भून के उसमें वगैरह डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें बॉइल्ड आ चुका था और इस तरीके से पूरी कलेजी का जो खून है वो ऊपर की तरफ आ गया था। तो यहाँ पे खूब अच्छे से बॉइल्ड हो गई थी। उसके बाद फिर हम इसको ठंडे पानी से छान देंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारी इसकी गंदगी जो भी थी वो निकल जाती है। तो आप इसी तरीके से बनाया करिए, इसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं रहती है, बहुत ही अच्छी बने मज़े की मतलब बनती है। तो उसको हम एक टोकरी में डाल दिए थे। उसके बाद उसको ठंडे पानी से हम वॉश करके वहीं पे छोड़ दिए थे, मतलब सिंक में छोड़ दिए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे कुकर, इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। और बाकी तो जो भी मसाले जाएंगे वो जाएंगे ही। यहाँ पे तो दालचीनी, छोटी मतलब हरी इलायची, काली इलायची और 1 से 2 तेज़पत्ते के आसपास। यहाँ पे फिर हम 2 चॉप करी हुई प्याज को इसमें ऐड कर लेंगे। इसको फिर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर उस तरीके से हम इसको कलेजी को ऐड कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन अपने अपने बनाने का मतलब हर को अलग अलग अंदाज़ होता है ना। तो हम इसी तरीके से बनाते हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे वैसे अगर आप मेरे मतलब खाने की अगर इसी चैनल पे वीडियो जो भी मतलब देखना चाहते हैं तो उस तरीके की वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर कुछ भी वैसी स्पेशल रेसिपी कुछ भी अगर देखना चाहते हैं तो इसमें इसी चैनल पर डाली हुई तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कलेजी को अब हम डाल दिए थे, इसमें कर लेंगे हमको अच्छे से इसको फ्राई जितना अच्छे से होगी ना उस मतलब उतना ही टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अच्छे पानी में अगर बॉईल करना है तो एक बात को यहाँ पे ध्यान में रखना कि ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट में ही उसको जो है उसका खून जो है सब रिलीज़ हो जाता है। ज़्यादा अगर आप बॉईल कर देंगे कलेजी को तो उसमें फिर बहुत जैसे कड़ी टाइप की वो हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक और फिर हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद हम इसकी भी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें एक एक पाउडर मसाले जो भी है एक एक करके इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर भुनाई करेंगे उसकी। जो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ सिंपल मसाले डाल के बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टमाटर डाल के बनाते हैं, क्योंकि मुझे टमाटर वाला जो टेस्ट लगता है वो बहुत अच्छी कलेजी का मतलब मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 के आसपास छोटी ही साइज़ की टमाटर थी, तो यहाँ पे हम कट करके उसको भी डाल देंगे। उसके बाद फिर मुझे यही वाली कलेजी पसंद ज़्यादा लगती है। हाँ, बाकी जो ऐसे बनती है वो नॉर्मली मतलब सिर्फ मसाले पड़ते हैं, टमाटर उसमें ऐड नहीं होते, लेकिन हम ऐड करते हैं। तो आप एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर से कलेजी की रेसिपी मतलब ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से टमाटर वगैरह डाल के, तो आप फिर देखिएगा कि ये कैसी बनती है। और बॉइल्ड भी सेम मतलब बॉइल्ड ही करके बनाना है। तो यहाँ पे कलेजी जो है इसको 4 से 5 सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अब ये गल गई थी, फिर इसको हम खूब अच्छे तरीके से भून लिया था। तो ये भून के कुछ इसका लुक इस तरीके का था। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की लग रही थी। और फिर अब इसमें हम ऐड कर लेंगे हरी पत्ती की धनिया, जो कि काट के बारीक बारीक इसमें ऐड कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। अगर हरी धनिया नहीं रहती है, कोई भी सब्ज़ी में नहीं डालो या फिर मतलब गोश्त वगैरह में न डालो तो वो वाला टेस्ट नहीं होता। अच्छा, ये दोपहरी का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे जो है ये मेरे ननियाल से आ गई थी संजली काम करने के लिए। इनको हम लोग संजली बोलते हैं, क्योंकि इनका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये आ गई थी। तो इनको हम
मतलब सफाई करने के लिए बुलाया था गांव से। ये 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आती हैं, फिर पैदल ही चल के जाती हैं वहाँ से। जल्दी ऑटो मिलती नहीं है तो फिर पैदल ही चलती हैं। इनकी उम्र तो अच्छी खासी है लेकिन ये बिल्कुल फिट है नहीं। इस तरीके से ये घर बहुत ज़्यादा ही मतलब ये हो गया था, झाड़ू पोछा हो रहा था। लेकिन हम जो करते हैं मतलब पोछा लगाते हैं वो मॉप से लगाते हैं, लेकिन ये मॉप से लगाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हैं। बच्चे हैं घर में तो लोग खा के रैपर कभी डस्टबिन में, कभी यहाँ कभी वहाँ जमा करते रहते हैं इस तरीके से। और गर्दा भी खूब यहाँ पे बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस में, तो उसकी वजह से भी गर्दा धूल वगैरह बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे। सीमेंट मतलब जब जब मसाले बनने के लिए पलटते हैं तो सीमेंट का भी यहाँ पे गर्दा आ जाता है। जबकि ज़्यादातर जो है हम विंडो को बंद ही रखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे घर में आ ही जाता है, गंदा निकलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सफाई से भी काम करती है, इतना ज़्यादा सफाई से करती है ना कि मतलब 2 फ्लैट में ऊपर नीचे काम करने में ये पूरा सुबह अगर 9-10 बजे आती हैं तो 4-5 बजे तक ये काम मतलब रेगुलर करेंगी। बीच में सिर्फ खाना खाने के लिए उठेंगी, लेकिन इतनी सफाई से करती हैं, इतनी ज़्यादा ही सफाई से करती हैं ना कि इनको पूरा 1 दिन लग जाता है सिर्फ 2 तल्ले में झाड़ू पोछा करने में। बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं, सिर्फ झाड़ू पोछे में पूरा दिन इनका टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बैठती हैं आराम करती रहती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने सोफ़े का कवर धो दिया था, तो यहाँ पे हम बना रहे थे वीडियो। तो ये यज़दान जो है सोफ़े का कवर सब तरफ सेट कर रहा था, क्योंकि उस पर जो है टेबल के क्लॉथ पे और थोड़ा सा सोफ़े के कवर पे भाई बहन जो है दोनों चुटके वो तेल गिरा दिए थे। तो हम इसको धो के डाल दिया था, सूख भी गया था। मतलब तुरंत वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलाते हैं तो सूखने में ज़्यादा टाइम थोड़ी ही लगते हैं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे ये सेट कर रहा था और संजनी का अपना झाड़ू पड़ रहा था। उसके बाद फिर ये लगाएंगी पोछा। तो ये दिल मिजाज की बहुत अच्छी हैं, बात भी बहुत अच्छी करती हैं, बहुत हंसाती रहती हैं और मतलब बहुत ही अच्छी मिजाज की हैं। तो जब भी बुलाते हैं इनको तो ये आ जाती हैं। अगर ज़्यादा ही बिजी रहती हैं, धान वगैरह जब रुकता है मतलब या फिर कटनी होती है या फिर गेहूं का कोई सा काम होता है तो उस टाइम पे इनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ऐसे ये नॉर्मल दिन में जो भी त्यौहार रहे कुछ भी रहे ये आके ज़रूर से मेरा काम कर देती हैं और फिर मतलब खुश खुश जाती भी हैं। हम भी अपना जो इनकी मजदूरी होती है दे देते हैं। खाना वगैरह जो बनाते हैं वो खा भी लेती हैं। हम लोग के घर पे मतलब खा लेती हैं, ऐसा नहीं कि हम घर पे नहीं खाएंगे, होटल में खाएंगे, पैसा दे दीजिए, ये सब कुछ नहीं। जो भी खाना बनाते हैं वो खा लेती हैं, तो खाने पीने की भी टेंशन नहीं है इनकी। तो इस तरीके से अब इनका पोछा लग रहा था। पोछा भी मतलब इतना सफाई से लग रहा था। हम इनके यहाँ पे बोला संजली खड़ी हो जाए थोड़ा सा फ़ोटो लेंगे, तो बोले कहाँ डाल पे जी, किसको भेजिए जी। हम बोले नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे। हाँ हाँ तो हमरा के डाल दे, मेरी बेटी दामाद सब देखिए तो का बोलिए। हम बोला कुछ ना बोलेंगे, बस वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा डाल देंगे। तो अच्छा ठीक है डाल दे हमरा यही करबा, तू आओ का करबा। फिर बोल रही थी कि हमरा के तू काम करेला बुलावा है कि हमरा के वीडियो बनावेला बुलावा है। फिर भी हम संजली की वीडियो बनाया, जैसे नाराज़ ना हो रही थी लेकिन खूब हंस रही थी कि हमरा के काहे का वीडियो बनाया, काम सुंदर बा, ऐसे बा वैसे बा, जो हमरा के फ़ोटो खींचतनी ये वो ये सब अपना कर रही थी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे बैठ गए थे और यहाँ पे ये बेल गिरी हुई थी। तो ये हम लोग कुर्बानी का खस्सी लेते हैं ना, तो उसकी गर्दन में ये बांधते हैं। ये फरीशा जी का काम निकाल के इसको फेंक दी यहाँ पे, तो हम उठा के इसको फिर से संभाल के रख दिए थे कि कुर्बानी का खस्सी खरीदेंगे तो उसकी गर्दन में बांधेंगे ये वाला। और यहाँ पे हम बैठे हुए थे, बीच बीच में संजली से गप कर रहे थे। और संजली का ऐसा मिजाज है कि वो गप करके ही काम करती है। अच्छा, यहाँ पे संजली से हम बात कर रहे थे शाम में कि बत्तख एक ठो ख़रीद के लाना, उसको हम खाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बेटा सुन लिया कि बत्तख मम्मा बोल रही हैं, तो ये रोड पे गया और पता ना 2 ठो बत्तख का बच्चा ख़रीद के लेके आ गया कि आप संजली नानी को बोल रही थी बत्तख लाने के लिए, तो लीजिए 2 ठो बच्चा ख़रीद के लेके आ गए हैं। मतलब मेरे बड़े वाले बेटे का काम जो एकदम रहता है ना, अजूबा अजूबा रहता है। बड़ा हो गया लेकिन उतनी अकल है नहीं। बत्तख का बच्चा जाके 2 ठो ख़रीद के लेते आया, तब हम इसको क्या करेंगे। इसको तो दरभंगा हम लेके जा नहीं सकते हैं, फ्लैट में थोड़ी रहेगा। ये पानी खोजता है, ज़्यादा खाता भी है, फिर पोटी भी बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए हमें इसको अपनी बहन यहाँ पे पड़ोस में मेरी रहती हैं, तो उनके यहाँ जाके दे दिए थे। उनके यहाँ दरबा वगैरह है तो वो इसमें मतलब रहेगा, पलेगा जाएगा। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी तो बच्चे लोग से हम लहसुन और फिर प्याज आलू ख़त्म हो गया था, तो ये सब चीज़ मंगाए थे, तो उसी को अब हम इस टोकरी में सेट कर रहे थे। तो ये लहसुन तो बहुत अच्छा लाया था लेकिन आलू ख़राब लेके आ गया था। मतलब कुछ जो थे उसमें दाग वाले भी आलू थे और ख़राब दिख ही रहे थे कि ऊपर से। लेकिन शाम का टाइम था ना, तो बच्चे लोग जाके बस, बच्चे लोग जैसे कोई भी काम करते हैं तो परफेक्ट बड़ों की तरह थोड़ी ही करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लहसुन बहुत अच्छा लाया था, बड़ा साइज़ का एकदम चुन के। प्याज भी ठीक थी लेकिन आलू में थोड़ा सा मतलब इस तरह का गड़बड़ा था। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का था। अच्छा, और ये वाला जो स्टैंड है ये हम मीशो से मंगाए थे 475 या 85 के आसपास। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।